नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। किसान भाइयों, जब हम ट्रंच में बुआई करते हैं, डबल आंख के गन्ने की या सिंगल आंख के गन्ने की कुछ दूरी पे बुआई करते हैं, दूरी का नियम अपनाते हैं खेत में, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फेल क्यों होता है किसान? बस जिस तरीके से हम परंपरागत खेती करते आ रहे हैं वही टेक्निक अपना के वो ट्रंच भी करना चाहते हैं। किसान भाइयों, विधि एक ऐसी चीज़ है, तरीका एक ऐसा चीज़ है जो हर काम को आसान भी बना देता है और भारी भी। कहने का मतलब ये है, अगर हम ट्रंच विधि कर रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी खाद का भी, अपनी बुआई का भी। हम एक आंख बोएं, दो आंख बोएं, खेत की तैयारी कैसे करें, क्या क्या खाद हमें उसमें लगानी है। तो आज मैं दो खाद के बारे में बात करने वाला हूँ। जब हम बुआई करते हैं हमें डाई का भी पता, हमें यूरिया का भी पता, लेकिन जब हम एक आंख का गन्ना बोते हैं, दो आंख का गन्ना बोते हैं, चौड़े खूड़ बोते हैं, तो ज़रूरी है कि हमारा गन्ना ऊंचा तो हो, गन्ने की मोटाई ज़रूर होनी चाहिए। और जब गन्ने की मोटाई होगी और ब्यात होगा गन्ने में, तभी रिजल्ट निकल के आएगा, नहीं तो उसमें जो है घाटा रह जाएगा। इसीलिए तो किसान डरते हैं कि यार इतना लंबा ना हुआ, ठाड़ा ना हुआ, मोटा ना हुआ और इस तरीके की बढ़वार ना हुई गन्ने की। ये देखिए किसान भाइयों, कितना सुंदर खेत है, ये बहुत तगड़ा गन्ना है, फरवरी की बुआई है, तो घाटा रह जाएगा। इसीलिए किसान जो है चौड़ा करने से डरते हैं। लेकिन सही प्रॉपर तरीके से अगर सारे खाद सारा काम करा जाए तो बिल्कुल रिजल्ट निकल के आएंगे। तो ये जो मैं खाद की बात कर रहा, एक तो है हमारा कैल्शियम और एक है हमारा पोटाश। किसान भाइयों, कैल्शियम एक इतनी अच्छी चीज़ है, इसका मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि कैसे प्रयोग करना चाहिए। जब हम अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, या तो आप तभी खेत की तैयारी करते वक्त ही, जो लोग डाई डालते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वाहन में तैयारी करते वक्त डाई डाल देते हैं। जो भी उन्हें खाद डालना, डाई, यूरिया या जो भी है और भी अन्य खाद है कहीं, वो शुरू में ही डाल देते हैं और फिर उस खेत को तैयार करते हैं, जोतते हैं। आप उसी टाइम पे कैल्शियम 25 किलो का एक कट्टा बढ़िया कंपनी का उस खेत में ज़रूर डाल लो। डाई एक तरफ और कैल्शियम एक तरफ। मैं आपको बिल्कुल आजमाई हुई साइंटिफिक बात बता रहा। डाई अलग स्टार्टिंग में जब हमारा ईख जमता है, अगर आपने उसमें कैल्शियम का प्रयोग करा तो निश्चित रूप से कल्ला जल्दी निकलेगा, हरा निकलेगा, मोटा निकलेगा। और मोटे कल्ले में आप कभी भी देखने ला, मोटा जो गन्ना निकलता है स्टार्टिंग वाला, उसमें बहुत जल्दी ब्यात शुरू होता है। जो सबसे ठाड़ा पौधा होगा वो ब्यात बहुत जल्दी बच्चा पैदा करेगा। आपने देखा होगा, जो जल्दी पौधा बढ़ता है उसमें ब्यात भी जल्दी निकलता है। कैल्शियम का कमाल यही है कि आपका गन्ना मोटा निकलेगा और मोटा निकलते उसमें ब्यात शुरू हो जाएगा। कैल्शियम जहाँ डल जाएगा नीला रहेगा बिल्कुल, और उसका ब्याज जल्दी निकलेगा। अब मैं आपको कैल्शियम के थोड़े से और फायदे बताने की कोशिश करता हूँ। किसान भाइयों, कैल्शियम का जो कट्टा आता है, इसमें 18.5% तो होता है, 18.5% कैल्शियम, और नाइट्रोजन होती है इसमें 15%, 15.5%। किसान भाइयों, नाइट्रोजन और कैल्शियम का ये जो संबंध है, ये जो जोड़ बना रखा, इसका फायदा क्या निकल के आता है कि जैसे ही हम इसको देते हैं ये घुलनशील बन जाता है, और घुलनशील जल्दी घुलता है बहुत। और घुलनशील जब जल्दी कोई खाद घुलता है तो वो जल्दी ही काम करना स्टार्ट कर देता है। सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, कल्ले बढ़ जाते हैं इससे। और सबसे बड़ी बात है कि क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पौधे में। क्लोरोफिल वो चीज़ है जिसकी वजह से पौधा हरा रहता है और हरेपन से ज़्यादा बढ़वार लेगा, ज़्यादा खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ पे भी कैल्शियम का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रोथ करता है गन्ना। ये बिल्कुल आजमाई और रिजल्ट आजमाई हुई बात है। अब मैं दूसरे खाद पे आ जाता हूँ। दूसरा खाद है हमारा पोटाश। आज पोटाश भी क्यों ज़रूरी है? हमारे जो परंपरागत किसानी है, चाहे आप खुद को ही लगा लो या मैं खुद से ही लगाऊं, हमने पोटाश का बहुत कम प्रयोग करा शुरू में। भाई गेर दिया कभी, कोई गेर रहा था, नहीं तो डाई और यूरिया पे ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं हमारे इधर के किसान। लेकिन पोटाश अब इस्तेमाल करने लगे हैं और करना भी चाहिए। पोटाश से तना मजबूत होता है, गन्ने में वजन बढ़ता है, ठोस बनाता है गन्ने को।
चमक बढ़ा देता है। ये भी क्लोरोफिल की मात्रा इससे भी बढ़ जाती है, गुणवत्ता जो गन्ने की है वो बिल्कुल निखर के आती है। और अगर अब मैं बात करूं कि हमें इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए, पोटाश का खेत में प्रयोग करें या कैल्शियम का करें। किसान भाइयों, स्टार्टिंग में कैल्शियम एकदम मस्ट है, गन्ने की फसल में तो खासकर, क्योंकि गन्ना इतनी पावरफुल और जान खींचने वाली चीज़ है, बहुत मतलब पक्की फसल है जिसको बहुत सारे खाद्यों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम एक अच्छा गन्ना ले सकते हैं। तो कैल्शियम तो मस्ट है बिल्कुल, इसमें क्या नाम गन्ने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैल्शियम का प्रयोग आप करना शुरू कर दो। अगर आपके खेत में ब्यांत नहीं होता, कुछ दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल रिजल्ट निकल के आओगे 101%। बिल्कुल आप एक बार करके देख लो, इस बार कैल्शियम से एकदम तुरंत रिजल्ट आओगे। डाई का भी रिजल्ट नहीं आने का इतना जितना कैल्शियम का रिजल्ट आएगा स्टार्टिंग में। तो कैल्शियम का प्रयोग ज़रूर करना है और पोटाश का भी प्रयोग करना है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि इन दोनों को साथ में न डालें, थोड़ा सा गैप कर लो तो अच्छा रहेगा। डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाल ही नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना यह है कि स्टार्टिंग में आप कैल्शियम का प्रयोग कर लो और पहली बवाई करने पे या जब हम निराई गुड़ाई करते हैं 1-2 पानी के बाद या पहले पानी पे 20-25 दिन बाद इसमें जो है हम पोटाश का भी प्रयोग करेंगे। और अब मैं आता हूँ इसकी मात्रा के बारे में। मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, एक बैग 25 किलो का 20 किलो का बैग आता है कैल्शियम का, 20 का वो 20 का 25 का किसी कंपनी का आता है, वो भी डाल सकते हैं, बहुत हो जाएगा 1 एकड़ में। और पोटाश की जो मात्रा है वो भी 25 किलो बहुत हो जाती है 1 एकड़ में। ये नहीं कि भाई दिखा, अब ये खाद बता दिया तो इसमें दिखा पेली करनी, भाई मैं तो सबसे मोटा करूँगा गन्ना और ज़्यादा डाल दूँ, नहीं। भूख जितनी होती है किसान भाइयों, पेट में जितनी भूख होती है उतना ही खाना पचता है। अगर आप ये सोचोगे एक दिन में किसी को पहलवान बनाना और उसे नहीं बा 2 रोटी फालतू खा, तो कुछ नहीं होनेगा। कहने का मतलब ये है, खाद हमें सारी इस्तेमाल करनी है खेतों में, मल्टीविटामिन भी वैसी भी, लेकिन उतनी ही जितनी से पूर्ति हो जाए बस। ये नहीं कि भाई मेरा गन्ना अच्छा भी हो रहा, सही ग्रोथ पे चल रहा, फिर भी और डाल लो और डाल, नहीं। जो नियम है, जो तरीका है वही रखना। सिर्फ 25 किलो कैल्शियम 1 एकड़ में और 25 ही किलो पोटाश बहुत है, एक ही बार में इस्तेमाल करना। और डाई वगैरह भी ये अपनी 2 धड़ी बीघे 3 धड़ी बीघे से ज़्यादा का औसत ना लाओ, 2 बहुत हो जाती है। ज़्यादातर धरती है या मना नहीं करती, कितना ही डाल लो, लेकिन 2 धड़ी का बीघा डाई बहुत हो जाती है। एक बैग 50 किलो का 2 बार में बहुत हो जाता है। और ये जो मैंने दोनों खाद बताए, आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बैग बहुत है, बहुत है ये। अब ये खेत में आपको दिखा रहा, ये हमारे नीटू भाई का ही खेत है। ये इन सारे खाद्यों का प्रयोग करते हैं, NPK का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें डालते हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि अपने खेतों को सारी चीज़ दो थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और गन्ने की मोटाई में आपको दिखाता हूँ इनके, ये देखिए कितना तगड़ा जो है गन्ना, आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए हर गन्ना जो है इनका बहुत मोटा मिलेगा। ये देखो किसान भाइयों, सारे गन्ने ऐसे ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर हो, कहीं का भी हो, वो डाल लो, लेकिन गन्ने के लिए जो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी पे ही करते हैं चर्चा। अगर गन्ने में कैल्शियम और पोटाश दोनों का इस्तेमाल हम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आओगा। और ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 बैग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसान भाइयों, धन्यवाद।